ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्ट 5 सीन 1 का। एक्ट 5 सीन 1 का नेक्स्ट क्वेश्चन। डाउट निकालो, जल्दी जल्दी निकालो, टाइम नहीं है। बोलो, क्या हुआ स्पर्श, तुमको पूछना था Sir, डाउट? the description of antipodes. एंटीपोड्स, Sir, ओके। the description of तुमको पता है antipodes जो एंटीपोड्स? बसाने बोला था for Portia. हाँ, तो क्या नाम है, तुम देखता होगा हमारे इंडिया में एक तो डायलॉग है कि हम लोग कोई भी सुंदर लड़की लोग को देखते हैं तो बोलते हैं वाह, तुम्हारे आते ही उजाला हो जाता है ना। ये एक तो बहुत ही स्टूपिड सा डायलॉग है जो कि एमओवी से ही उठाया गया है, ठीक है। तो मान लो अगर ये हम लोग का अर्थ है, यू कैन सी, अगर हम लोग का ये अर्थ है, ठीक है, और सपोज कर लो ये हमारा सन है, ठीक है, यहाँ पे सन बना देते हैं, ये हमारा सन है, ठीक है। तो सन की जो रेस पड़ती है, अगर वो यहाँ पर रेस पड़ रही है सन की, तो नाइट कहाँ पर होगा? इस वाले एरिया में नाइट होगा, है कि नहीं? तो एंटीपोड एक्चुअली जो एरिया होता है वो ऑपोजिट टू द सन होता है, ठीक है। समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ पर बसानियो पोर्शिया को देखकर बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर खड़ी होगी, सपोज कर लो अगर पोर्शिया यहाँ पर खड़ी है, तो बसानियो बोल रहा है कि अगर तुम यहाँ पर खड़ी है तो यहाँ पर भी उजाला हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, एक तरफ पोर्शिया रहेगी, एक तरफ सन रहेगा, तो पूरे अर्थ में उजाला होगा, पूरे अर्थ में अंधेरा होगा ही नहीं। क्या लाइन मारा लड़का, देख रहा? कितना बढ़िया, एकदम फ्लैटरी इसको बोलते हैं ना, बढ़िया से। बोले तुम इतनी सुंदर हो कि तुम जहां खड़ी हो जाती हो, है ना, वहां पे उजाला हो जाता है। तो यहाँ पर बोल रहा है वी शुड होल्ड डे विद द एंटीपोड्स इफ यू वुड वॉक इन द एब्सेंस ऑफ द सन, ठीक है। तो अगर तुम सन के एब्सेंस में वॉक करोगी तो हम लोग को दिन हो जाएगा दोनों तरफ। समझ में आ गया बात? चलो, डाउट क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। So next, so next जो बसानियो बोला था ना सिविल डॉक्टर about the 3000 क्या? हाँ, क्या? पैल्ट्री रिंग का मतलब होता है बहुत ही साधारण सी रिंग, ठीक है। मैंने बहुत ही सस्ती रिंग के लिए लड़ाई कर रही है, कैसी औरत है ये, है ना? समझ में आ रहा है? देखो, ग्रेशियानो, अगेन ग्रेशियानो इज जस्ट लाइक लॉरेंजो ओनली, ठीक है, उसका भी कोई क्रेडिट है नहीं। अब उसको उसने रिंग दिया था, क्या नाम है उसका, नेरेसा ने। तो बोल रहा है, वो बोल रहा है कि देखो कैसी लड़की औरत है, एक रिंग के लिए लड़ रही है मेरे से, ठीक है। एक फालतू सा रिंग था, पोजी सा रिंग था। पोजी का मतलब जो चीप रिंग नहीं होता है। अगर तुम कभी मेला मेला में जाएगा ना, तो कभी किसी मेला में जाओ या कहीं पर जाओ तो वहां पर तुमको रिंग मिलता है ऐसे, उसके ऊपर लव लिखा रहता है, ठीक है, इस तरह का चीज, छोटा छोटा फालतू इंस्क्रिप्शन लिखा रहता है, विच आर वेरी वर्थलेस काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। छोटे बच्चे जब होते हैं वो खरीद लेते हैं वो लोग, है कि नहीं? तो यहाँ पर ये वही बोल रहा है कि एक फालतू सा पाइल्ट्री सा रिंग के लिए ये मुझसे लड़ रही है, किस तरह की ये औरत है यहाँ पर, ठीक है। क्या? अरे बोल ना। वेहीमेंट कहाँ पर है? हाँ वेहीमेंट का मतलब होता है एग्जैजरेटेड ओथ, ठीक है। बोल रही है यहाँ पर, ये पूरा लाइन ही समझा दे क्या, नेरेसा वाला, ग्रेशियानो वाला पूरा समझना है क्या पैराग्राफ? खाली है। वेहीमेंट का मतलब होता है एग्जैजरेटेड। तो नेरेसा बोल रही है देखो यार, मैं तो खुद भी सर्वेंट ही हूँ, मेड हूँ, है ना। तो मेरे पास तो बेसिक पैसा होगा नहीं, ठीक है, लेकिन मैंने तुमको एक रिंग दे दिया है। तो रिंग भले ही बहुत ही पैल्ट्री हो या बहुत ही माने कम दाम की हो, इनएक्सपेंसिव हो, लेकिन तुमने जब इस रिंग को लिया था तुमने कसमें खाई थी। तो कम से कम अपनी कसम खाने के चक्कर में तो इसका तुम वो थोड़ा सा इज्जत रख लो, ठीक है। मेरे लिए नहीं रख रहे तो अपने वर्ड्स का तो इज्जत रखो। तुमने बोला था कि तुम इस रिंग को रखोगे अपने पास, प्रिजर्व करके रखोगे, खोगे नहीं। तो अपनी वैल्यू तो कर लो, मेरी वैल्यू नहीं करे तो कोई बात नहीं, अपनी वैल्यू तो कर लो। सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन रखेंगे, कोई वीडियो ऑफ नहीं करेगा। जो वीडियो ऑफ करेगा उसको क्लास के बाहर निकाल दिया जाएगा। ये उज्जवल पूरा 2 मिनट के लिए वीडियो ऑन करेगा फिर बंद कर लेगा, है ना उज्जवल? है ना? जो बच्चा वीडियो बंद करके रखेगा उसको क्लास में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। इसके लिए सबको वार्निंग दी जा रही है, सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लो। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेने के लिए रेडी है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन स्पर्श और तुम बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। मयंक की क्लास में एक मयंक आए हैं और मयंक सर की बात मयंक मान नहीं रहे। तो मयंक सर आज मयंक को बाहर निकालने वाले है कि नहीं? मिस्टर मयंक, मिस्टर अनुभव चंद्रा,
तुम लोग का वीडियो में डिफेक्ट है क्या? मंथन मित्तल, हाउ आर यू? फाइन सर। तुम लोग तो बड़ा यूट्यूब सेशन में बोलता है सर शाउट आउट दे दीजिए, शाउट आउट दे दीजिए। अभी सर बुला रहे थे तो मान ही रहे हो। कौन कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो मंथन? सर हम जमशेदपुर झारखंड। चलो वेरी गुड। फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्ट 5 सीन 1 निकाल लो सब लोग। Sir, how did Portia give Antonio his life and living? हाउ डिड पोर्शिया गिव एंटोनियो His life and living. हिज लाइफ एंड लिविंग? अरे ये तो लास्ट में है यार, अभी अपन यहाँ है इसके। ये तो बहुत बाद में है। वो उसको जब वो लेटर देती है और बोलती है कि उसका शिप वापस आ गया है ना? तो बोल रही है यू ड्रॉप माना, है ना, वो बोलता है ना। वो तो लास्ट लाइन पेज में उससे उसके सब तुमको आता है, उसके बाद में कोई डाउट नहीं है। मयंक इज सेइंग सर माय कैमरा इज नॉट वर्किंग, सॉरी सर। चल झिट्टा। चलो, तो तुम्हारा कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? हाँ बोलो, क्या क्वेश्चन? 225 क्या क्वेश्चन है? क्या है 225 में, बोलो, रीड करो। Let not that doctor ever come near my हम्म house, since he hath got the jewel that I loved, and that which you did swear to keep for me. I will become as liberal as you, and not deny him anything I have, no, not my body, nor my husband's bed. वो सब नहीं है, उतना काट दो, वहीं तक है खाली। आई विल नॉट डिनाई हिम एनीथिंग आई हैव, बस यहीं तक है तुम लोग के, उसके आगे वाला तुम लोग के पोर्शन नहीं है, ठीक है? ओके। हाँ, वो वाला आगे वाला नहीं है। हाँ, नहीं, आई विल नॉट डिनाई हिम एनीथिंग आई हैव, यहीं तक है। मार्क फ्रॉम अप टू देयर ओनली। तो पोर्शिया यहाँ पर एक्चुअली बसानियो बोलता है ना कि मैंने वो जो रिंग है उस मैंने यंग डॉक्टर को दी थी, और वो डॉक्टर काफी कन्विंसिंग था, ठीक है? तो मैं उसको मना नहीं कर पाया, ठीक है? वो और उसने मेरे फ्रेंड को बचाया भी है, तो मैं उसको मना नहीं कर पाया। तो पोर्शिया बोले ठीक है, अगर तू मना नहीं किया है तो मैं भी उसको मना नहीं करूंगी, और तू मेक श्योर कर कि वो कभी मेरे घर के पास से नहीं गुजरे, है ना? अगर वो मेरे घर के पास से गुजरेगा और अगर वो मुझसे मिलना चाहेगा या मुझसे कुछ भी मांगेगा तो मैं मना नहीं करूंगी। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि तुम भी लिबरल थे उसको देने के लिए, तो मैं भी लिबरल हूँ उसको देने के लिए। तो जो वो मुझसे मांगेगा मैं उसको दे दूंगी, ठीक है? समझ में आ गया बात को? यही बात नरेसा भी बोलती है। चलो नेक्स्ट। सारा डाउट क्लियर? एनी ओपन हाउस, किसी को एक्ट 5 सीन 1 में कोई प्रॉब्लम? सब क्लियर हो गया एकदम, कोई टेंशन नहीं है? एनीबडी? एनीबडी? सर 12 वालों का अकाउंट्स पढ़ा दीजिए। हाँ हाँ, अकाउंट्स पढ़ा देंगे अनुभव, कोई बात नहीं है। सर एक्ट 5 सीन 1 में वो 4 एग्जांपल्स प्लीज, कौन से 4 एग्जांपल धैर्य? अरे तुम लोग क्या, ये लोग अपने आप को क्या शाहरुख खान समझता है? वीडियो में क्यों नहीं आता है? लोग सब शाहरुख खान का घर से है क्या लोग? वीडियो ऑन करने में क्या प्रॉब्लम है? ऐसे लाइव सेशन में बोलेगा सर शाउट आउट दीजिए, शाउट आउट दीजिए, अभी वीडियो ऑफ करके रखा हुआ सब लोग। जल्दी ऑन करो वीडियो। धैर्य क्या क्वेश्चन है? अरे माइक में बोल तो सकता है कम से कम, कैमरा खराब है तो। अजीब है। सर इंट्रोवर्ट प्रॉब्लम्स। अच्छा। इंट्रो। अजीब अजीब लोग हैं दुनिया में। चलो, ये 4 स्टोरी का बात कर रहा है, 4 स्टोरी हम लोग ने डिस्कस कर चुकी है, लेकिन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कौन बताएगा चारों स्टोरी? सब चारों स्टोरी एक एक करके बताएंगे। सक्षम एक बताएगा, स्पर्श एक बताएगा, उज्जवल एक बताएगा, अर्णव एक बताएगा, ठीक है? चलो सक्षम, तुम पहले उसका बता दो, बसैनियो वाला एक तो स्टोरी बता दो, कौन सा वाला? जल्दी से बताओ, फास्ट। सर ट्रायलिस का सीधा बता दे रहा हूँ। हाँ, डायलॉग और कसीडा बताइए, बसैनियो का स्टोरी जल्दी बताओ। सर सर ट्रायलस ट्रोजन प्रिंस है। ट्रायलस और क्रेसिडा लवर हैं। और जब उनका ग्रीस के साथ वॉर चल रहा था, तब क्रेसिडा को ट्रेड कर दिया गया था, और उनने एक दूसरे से स्वेर किया था कि वो फेथफुल रहेंगे। पर क्रेसिडा ग्रीक कैंप्स में जाके ड्यूम्ड से लव करने लगी थी। और जब ट्रोजन ने उसे ट्रोजन एम्पायर की वॉल से उसे देखा, तो उसने स्वेर किया कि अब वो और फियर्सली वॉर लड़ेगा, जिससे वो उसे वापस ला सके। ओके वेरी गुड, स्पर्श नेक्स्ट। बसैनियो का एक और स्टोरी किसका था?
सर डीडो और एने। हाँ बोलो क्या स्टोरी था। सर डीडो वाज द क्वीन ऑफ कार्थेज। गुड। जो एनिस था वो लव करता था डीडो से, पर डीडो मतलब एनिस ने बिट्रेल किया था डीडो को हाँ दूसरे लवर से प्यार से। वो वॉर में चला गया था उसको छोड़ के, ये प्रॉमिस करके कि वो वापस आएगा, ठीक है। पर वो वापस नहीं आया। डीडो उसका वेट करती रही और अल्टीमेटली उसने सुसाइड कर लिया, अपने आप को मार लिया। तो ये दोनों ही अनफेथफुल लव स्टोरी है, ठीक है। चलो अर्नव, उसका बात कर लेते हैं अपन। किसका? जैसे क्या जैसिका का। हाँ, नंबर 1 स्टोरी। मैं तो इस बार पायरेमिस वाली बता देता हूँ। हाँ, थेस्बिया पेरेमिस वाली बता दो फटाफट। ये से वो दोनों लवर थे, मतलब वो दोनों के जो हाउस भी थे वो भी एकदम आस पास दोनों के जॉइंट थे। उन दोनों के घर के बीच में कॉमन वॉल थी जिसमें क्रैक था, जिसके थ्रू वो दोनों बात करते थे। वेरी गुड। लाइक दे वांट टू मैरी ईच अदर, बट उनकी फैमिली अलाउ नहीं कर रही थी उन्हें। तो एक दिन उन्होंने प्लान बनाया कि वो फॉरेस्ट में एक जगह मिलेंगे और वहां से वो लोग लाइक इलोप करेंगे। अंडर द तो सर मलबेरी जैसे ही ट्री। वहां पे अंडर द पहले मलबेरी ट्री, ये है सब ना। ये फिर। सब वहां पे पहले थिसबे पहुंचती है। हम्म, सब वहां पे एक लाइनस होती है जिसने एक ऑक्स का हंट करा था, तो उसके मुंह पे पूरे पे ब्लड ब्लड लग रहा था। और हम्म, वो फिर जब वो लाइनस जो होती है वो थिसबे के पास आने लगती है तो वो डर के भाग जाती है, उसका जो व्हील होता है वो वहीं रह जाता है। हम्म। और वो जो टाइरस लाइनस होती है वो अपने मुंह से पकड़ के उसे फाड़ देती है, जिसमें थोड़ा ब्लड भी लग जाता है उस चक्कर में। और फिर सब जब पायरेमस वहां पे आके देखता है कि जो उसका व्हील है थिसबे का वो वहां पर ब्लड में पड़ा हुआ है, लाइनस भी थी वहां पे, तो उसे लगता है कि हो सकता है लाइनस ने उसे मार दिया हो। इसलिए सर वो सुसाइड कर लेता है क्योंकि उसकी लवर मर गई थी। बट फिर ऐसा नहीं था। फिर वापस से सर जब वो क्या कहते हैं थिसबे वहां पे आई तो उसने देखा कि उसके लवर की डेड बॉडी है, तो उसने भी सुसाइड कर लिया। वेरी गुड। लास्ट स्टोरी उज्जवल। 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 देखो बता ही नहीं रहा, कोई और बताना चाहता है लास्ट स्टोरी किसका था? चारों स्टोरी पढ़ना जरूरी है, एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, चारों स्टोरी प्रिपेयर करके जाइएगा। क्या फोर्थ स्टोरी क्या था? In media or is Asian के बारे में। जेसन का, है ना। उसका फादर इन लॉ जो था, उसका माने जो मीडिया का जो फादर इन लॉ था, जो कि जेसन का पापा था, वो बीमार हो गया था। तो मीडिया ने उसके लिए तो मैजिकल हर्ब से उसको बचाया और उसकी यूथफुलनेस उसको वापस दी, ठीक है। तो ये भी एक तो क्या नाम है, ये भी एक तो ट्रू लव स्टोरी है। एक ट्रू डॉटर इन लॉ ने अपने फादर इन लॉ को बचाया, समझ में आ गया आपको? तो याद रखना, जो बसानियो की दोनों स्टोरी थी वो अनफेथफुल लव स्टोरी के बारे में थी, सॉरी लॉरेंजो की। और जेसिका की जो लव स्टोरीज थी वो फेथफुल लव के बारे में थी, ओके। तो अभी एक्ट 5 खत्म हो गया। एक्ट 5 से कोई क्वेश्चन नहीं हम लोग के पास में। लेट्स गो टू एक्ट 4। एक्ट 4 का काम मैंने किसको दिया था? किसको बोला था मैंने एक्ट 4 का क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करने के लिए? सर मुझे। तुझे अर्नब। आई होप कुछ अच्छा क्वेश्चन यस प्रिपेयर सर। किया होगा तूने। सब लोग एक्ट 4 सर सीन में ऐसे मुझे बैठ जाओ। बेसिक सर मुझे वैसे एक्ट फॉर सीन में कोई डाउट था नहीं, बट जैसा और को हो सकता है मेन जो थे हमारी उसमें मर्सी स्पीच। मुझे भी मर्सी समझ स्पीच। नहीं है वही बोला। चलो मर्सी स्पीच कर यस। लेते हैं सब लोग। मर्सी रे मर्सी, तू क्यों बरसी। ठीक है। तो क्या पता है, पिछले साल मेरे जितने स्टूडेंट थे, पिछले साल और पिछले साल के पिछले साल, ठीक है, जितने भी मेरे स्टूडेंट थे, उनको मर्सी स्पीच पूरा लर्न था। सारा टोटल मर्सी स्पीच लर्न था। किसी को यहाँ पे मर्सी स्पीच लर्न है? अर्नव, तेरे को तो याद था। नहीं सर, थोड़ा सा ही आता है, पहले की दो तीन नहीं। सुना? कितना याद है, सुना? सर द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन, इट ड्रॉपeth एज अ gentle rain from heaven upon the place beneath. It is twice blessed, and it is blessed him that gives and him that takes। मतलब यही तो याद था। इट इज माइटिएस्ट, चलो संग में बोलते, इट इज माइटिएस्ट। इट इज माइटिएस्ट इन द माइटिएस्ट। इट बिकम्स द थ्रोन, crown monarch better than his throne, है ना। better throne monarch better than his crown, है ना। his scepter shows the force of temporal power, the attribute to awe and majesty, है ना। तो डल है। घुड्डे ओके, में। चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं। हो रहा है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी को माफ करना चाहते हो, तो माफी के अंदर में कोई भी कंस्ट्रेन नहीं होता है, ठीक है। माने कोई भी उसके अंदर वो नहीं होता है कि आप उसके अंदर कुछ सर्कमस्टांसेस जोड़ दो, ठीक है, कंडीशंस जोड़ दो।
कि मैं तुमको माफ करूंगा, ऐसे होगा तो माफ करूंगा, वैसे होगा तो माफ करूंगा, नहीं। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, माने उसके अंदर कोई भी कंडीशंस नहीं होते। लेट मी एक्सप्लेन टू यू। जब तुम कुछ गलती करते हो और तुम्हारी मम्मी तुमको माफ करती है, तो जनरली अनकंडीशनल माफ करती है, ठीक है। और अगर मम्मी माफ करना नहीं चाहेगी तो नहीं करेगी, तो आप किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकते मर्सी को लेकर, ठीक है। मैं तुम लोग सबको एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जो जो यहाँ पे क्लास में आया प्लीज अपना वीडियो ऑन करो, है ना। अगर तुम लोग वीडियो ऑन नहीं करोगे तो सर पढ़ा नहीं पाएंगे। सर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोग का चेहरा देखना, कि तुम लोग समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। तुम लोग का लुक सही सर को समझ में आ जाता है कि तुम समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। तो प्लीज अगर सर से पढ़ना है तो कोऑपरेट करो, अपना अपना वीडियो ऑन कर लो, ठीक है। समझ में आ रही है सबको? क्योंकि सर के पास चेहरा दिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे सेलिब्रिटी मैं हूं, तुम लोग नहीं हो, है कि नहीं? ठीक है, तो अपने आप को ज्यादा शाहरुख खान मत समझो और अपना अपना वीडियो ऑन कर लो। ये मेरा चिराग लड़का सही है, देखो मेरा पीछे से मेरा एकदम इंस्टीट्यूट का वो भी लगा कर गया, लड़का सही आदमी एकदम, ठीक है। ओ धैर्य बोल रहा सर क्राउडेड प्लेस में है। ये देखो हम लोग के यहाँ पर एक सेलिब्रिटी आया हुआ क्राउडेड प्लेस में, ऐसा इसको देखने के लिए दुनिया आई हुई है। देखो सब लोग यहाँ पर आ गए, लेकिन सर की बात कोई नहीं सुन रहा है। आदित्य खंडेलवाल इज अ गुड बॉय, ध्यान खंडेलवाल, सॉरी। यूट्यूब में तो बड़ा बोलता सर शाउट आउट दे दीजिए, शाउट आउट दे दीजिए। अभी सर शाउट आउट दे रहे तो वीडियो ऑन नहीं कर रहा, क्या बोला जाए लोग को? क्या अर्नब बाहर निकाल दिया जाए? जो वीडियो ऑन नहीं करेगा उसको बाहर निकाल दिया जाए? सर एक एक क्वेश्चन पूछ लीजिए, नहीं बोले तो निकाल दीजिए। अरे सही बोला, क्वेश्चन पूछूंगा इसके बाद, नहीं बोलेगा तो निकाल दूंगा, बिल्कुल सही। अर्नब यू आर स्मार्ट गाय, सही है। तो बोल रहा है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, मतलब कोई जबरदस्ती नहीं है मर्सी के ऊपर में। इट ड्रॉप्स एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, ठीक है। मर्सी उतने ही आदमी के मन से उतने ही प्यार से निकलती है जैसे रेन हेवन से गिरती है, ठीक है। जब रेन हेवन से गिरती है तो उस पर कोई फोर्स नहीं होता, वो अपने आप गिरती है। वैसे ही मर्सी का जो आउटपोर होता है वो अपने आप होता है। अपॉन द प्लेस बीनीथ, वो हमारे हार्ट से निकल के नीचे प्लेस में आती है। बोला इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, मर्सी को दो बार ब्लेसिंग होती है। इट ब्लेस हिम दैट गिव्स एंड हिम्स दैट टेक, ये किसको ब्लेस करता है? उसको जो आपको माफ करता है उसको भी ब्लेसिंग है, और जिसको मर्सी मिलती है उसको भी ब्लेसिंग है। उसका आज भांडा फूट गया। भांडा तो हमने फोड़ा है, सीक्रेट ऑपरेशन किया था, एक था टाइगर फिल्म जैसा। ओह, तो मेरा पीछा किया तुमने? हर रिश्ते के लिए अलग नाम, ये क्या टाइम पास चल रहा है बाल? भूमिका ये बाय मिस्टेक हो गया है कि जानबूझ के डिस्टर्ब किया गया है? क्योंकि मैं तुमको रिमूव करने वाला हूँ। Sir, by mistake. चलो बच गई लड़की, वरना भी इसको मैं निकाल के बाहर करने वाला था, ठीक है। तो बोल रहा है अब जैसे सपोज कर लो, तुम लोग को पता है वो प्रेसिडेंशियल वो होता है, प्रेसिडेंट माफ कर सकता है हम लोग के इंडिया में, है ना। प्रेसिडेंशियल यस मर्सी सर। होती है ना। अगर किसी को हम लोग वो दे देते हैं, डेथ सेंटेंस दे देते हैं, तो प्रेसिडेंट उसको बचा सकता है। हिस्ट्री में पढ़ा होगा तुम लोग, ठीक है। अब इमेजिन करो एक आदमी को यस डेथ सर। सेंटेंस हो गया, ठीक है, और प्रेसिडेंट ने उसको बचा लिया, तो दोनों को अच्छा लगेगा ना। प्रेसिडेंट को भी अच्छा लगेगा, क्यों अच्छा लगेगा? कि उसने किसी को बचाया, और जो बच गया उसके लिए तो भैया बहुत बड़ी बात है कि मर रहा था वो बच गया, है कि नहीं। तो इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, दोनों को फायदा होता है, वन दैट गिव्स एंड वन दैट टेक्स। इट इज माइटीएस्ट इन द माइटीएस्ट। बोल रहा है मर्सी दुनिया की सबसे अच्छी चीज है, सबसे माइटी चीज है। तुम लोगों ने कभी किसी को माफ किया है? किसको माफ किया है? अपने छोटे भाई को माफ किया है जो तुम्हारा थम्स अप पी गया, या तुम्हारा चॉकलेट खा गया, कि चमाट लगा दिया उसको दो ठो? यार दोस्तों को। अच्छा, दोस्तों को माफ किया जो तुम्हारा टिफिन खा लेते हैं? हाँ सर, एग्जैक्टली करेक्ट। ठीक है चलो। तो इट इज माइटीएस्ट इन द माइटीएस्ट, इट बिकम्स द थ्रोन मोनार्क बेटर देन इज क्राउन, ठीक है। तो बोल रहा है कि देखो पहले के जमाने में राजा होते थे, राजा लोग के पास अनडिस्प्यूटेड पावर होता था ना, वो लोग जो चाहे वो कर सकते थे, वो लोग जिसको चाहे पनिश कर सकते थे, जिसके संग जो भी कर सकते थे। लेकिन राजा महान वही होता है, या उसी राजा को महान माना गया है जिसके दिल में मर्सी होती है, ठीक है। अगर एक राजा मर्सीफुल होगा तो उसका जो क्राउन है वो और ज्यादा सुंदर दिखेगा। समझ में आ रही है बात को? ठीक है। लेकिन हमारा एक तो बाहुबली था, तो वो बोलता है गलत किया तुमने, काटना चाहिए उसका गला, उसके अंदर मर्सी नहीं था। गला ही काट दिया बेचारे का, बताइए। ठीक है। तो बोल रहा है द थ्रोन मोनार्क बेटर देन हिज क्राउन,
His scepter shows the force of temporal power, the attribute to awe and majesty. Wherein thou sit the dread and fear of kings. ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है, देखो तुम लोगों ने देखा होगा राजा लोग के पास एक इस तरह का स्केप्टर होता था। तुम लोग याद है स्केप्टर क्या होता है तुम लोगों को? एक इस तरह का सिल्वर का दंड टाइप का बोलते हैं, वो हाथ में लेके घूमता था, है ना? पुलिस वाले का डंडा नहीं, राजा के पास एक स्केप्टर होता है, ठीक है? वो स्केप्टर इज अ शो ऑफ सिंबल, अ शो ऑफ पावर। देखो तुम्हारे क्लास में टीचर आता है तो तुम लोग उसको गुड मॉर्निंग बोलते हो, है ना? जब वो स्टिक लेकर आता है तो गुड मॉर्निंग सर, है ना? माने जब टीचर के हाथ में वो स्टिक होती है ना तो टीचर पावरफुल दिखता है कि नहीं? यस है ना? टीचर जब स्टिक लेके आता है क्लास में तो ज्यादा अच्छा दिखता है ना टीचर, है ना? हम लोग के क्लास में, हम लोग के स्कूल में एक सर था, उसका नाम था सर सीनियर नाथ। उसके पास 4 स्टिक्स थे बड़े बड़े। उसने नाम रखा था आत्मा दवाई, परमात्मा दवाई, महात्मा दवाई और बाउंसिंग केन। 4 केन थे उसके पास में, ठीक है? बाथरूम में है। बाथरूम में नहीं था यार, वो क्लासरूम में था। समर, सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ पहचान लिया सर आपने मेरे को। मैं क्रिस्टी मसीह क्या? 11 से 11, मैं क्रिस्टी मसीह 11 से आईएससी का स्टूडेंट, आपका सब्सक्राइबर। कौन क्रिस्टी भाई? शायद आपको याद हो सर, मैं आपको ईमेल किया था। लाइक मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ ना आपका। अच्छा लाइक मैं आपकी यूट्यूब पे रहता हूँ, हमेशा एक्टिव रहता हूँ, लाइक आपके साथ जुड़ा ही रहता हूँ। अच्छा तो मैं तो अभी 11 में हूँ। मैंने देखा आपकी नोटिफिकेशन थोड़ा सा लेट की, आप ऑनलाइन लाइव आए मतलब जूम पे। तो अच्छा। मैंने सोचा कि मैं आ जाऊँ एक बार, अगर तो मैं आप वीडियो ऑन अलाउ करना, करो तो मैं शर्मा बैठ। क्यों रहा है? चेहरा दिखा दे अपना। अरे सर, अरे सर लीजिए सर, मैं दिखा दे रहा, अच्छा मैं तो मना नहीं क्रिसी कर है ना, रहा। क्रिस गेल तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, क्रिस्टी मसीह सर। मैं बहुत ज्यादा अभी वो हो रहा होगा सर, क्योंकि क्या हो रहा होगा? इधर थोड़ा सा क्या कहते हैं, तो लाइट का इशू हो रहा होगा, मेरे फेस क्लियर नहीं हो रहा होगा आपको। अच्छा अच्छा, मुझे मैंने लगा क्रिस आपको, गेल आया मेरे क्लास में। अरे नहीं नहीं सर, मैं आपका स्टूडेंट ही हूँ, मैं भी तो 11th में हूँ सर। अच्छा, एक तो तूने मेल किया था शायद कुछ बड़ा सा This एकदम। one mad. यस सर, मैं ही सर, The first one मैं mad. जो मैकबेथ के उस पे आपको मेल करा था कि अपना रिगार्ड्स भी दिया था आपको एंड ऑल। लेकिन अच्छा छक्का चौका चौका। चलो ठीक है, ओके। उसके बाद हाथ लेकर छक्का छक्का। तो बस इसलिए मैं आ गया। मैं आपको लाइक मैंने सोचा कि एक बार आपको ज्वाइन करके थैंक अब यू भी बोला बोल है दूं, कई अगर लोग आप मारने अलाउ के लिए करो कि तो। अपने में से मार। ओके ओके, थैंक मैं यू भी सो लाइक, मच, ऐसे जुड़े रहो सर के साथ में, ठीक है? ओके, ओके सर, थोड़ा सा मेरी वॉइस भी शेक कर रही था बात करने में, थोड़ा सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है ऐसा। इट्स ओके, आई एम यूज्ड टू इट, नो प्रॉब्लम्स। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। तो हम लोग बात कर रहे थे स्केप्टर की, ठीक है? तो बोल रहा है राजा के हाथ में जब स्केप्टर होता है तो वो उसको दिखाता है टेम्परल पावर। तो राजा जो है विद स्केप्टर बहुत पावरफुल दिखता है, ठीक है? द स्केप्टर जो है वो एट्रीब्यूट है ऑ एंड मेजेस्टी का, माने एस्टोनिशमेंट का। और माने जब एक राजा के हाथ में स्केप्टर होता है तो राजा ज्यादा पावरफुल दिखता है, ठीक है? और उस राजा के अंदर में डर, ठीक है, लोगों को उस राजा के अंदर में डर दिखता है, ठीक है? वेयर इन डॉट सिट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग, माने एक राजा से अगर तुम स्केप्टर ले लेगा ना, ये सही में कार्टून ही है कोई डोरेमोन। ठीक है? तो जब राजा के हाथ में स्केप्टर होता है तो राजा का डर लोगों को लगता है, ठीक है? लेकिन मर्सी जो है वो स्केप्टर के भी ऊपर है, ठीक है? तो मर्सी जो होती है वो डर के भी ऊपर है। किसी ने सही कहा है, डर के आगे जीत है, ठीक है? तो डर के आगे मर्सी है। समझ में आ गया बात को? बोला इट इज एनथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग, इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ। तो बोल रहा है कि ये राजा के दिल में होती है, ठीक है? जो बड़े बड़े राजा होते हैं वो इसके लिए बड़े नहीं है क्योंकि बहुत फिरोशियस है, वो इसके लिए बड़े हैं क्योंकि उनके अंदर मर्सी है, वो मर्सीफुल है। समझ में आ गया बात को? An earthly power dot then so likes God when mercy sees in justice, ठीक है? तो बोल रहा है एक नॉर्मल अर्थ का मॉडल, एक नॉर्मल अर्थ में रहने वाला राजा भी उसके अंदर गॉड के पावर आ जाते हैं जब उसके अंदर, जब वो अपनी जस्टिस के अंदर मर्सी दिखाता है, ठीक है? एक नॉर्मल कॉमन इंडिविजुअल भी भगवान की तरह एक्ट कर सकता है अगर उसके पास मर्सी हो तो, ठीक है? फिर वो सालों को बोल रही है therefore Jew, दो जस्टिस बी दाई प्ली कंसिडर दिस, बोला तुम्हारा जस्टिस तुम्हारा प्ली हो सकता है, इसको कंसिडर करो, दैट इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस नन ऑफ अस शुड सी सैल्वेशन, वी डू प्रे फॉर मर्सी एंड दैट सेम प्रेयर डू टीच अस टू ऑल रेंडर द डीड ऑफ मर्सी।
देखो यहाँ पर एक्चुअली पोर्शिया बोलने की कोशिश कर रही है कि देखो इस लाइफ में अगर भगवान स्ट्रिक्ट हो जाएंगे ना, अगर भगवान अपनी माफी नहीं देंगे, तो हम में से कोई भी पार नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग सब अपनी लाइफ में बहुत गलतियां करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमारा केस आफ्टर डेथ भगवान के पास जाता है, तो गॉड इज मर्सीफुल, ठीक है। हमसे गलती होती है, भगवान हमको माफ करता है। अगर भगवान स्ट्रिक्ट हो जाए और हमको माफ नहीं करेगा, तो हम में से किसी को भी सैल्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। बोल रहा है कि जब आप भगवान के सामने मर्सी के लिए अपील करते हो, तो जब आप किसी से माफी मांगते हो, तो आपको भी किसी को माफ करना आना चाहिए। समझ में आएगा आपको? अगर आप किसी से मर्सीफुल हो, माने आपको अगर मर्सी चाहिए, तो आपको भी मर्सी देना होगा। समझ में आ गई बात सबके? तो यहाँ पर उसको सालों को बोल रहे कि तू भी तो कभी ना कभी भगवान से मर्सी मांगता होगा, तो बाय सेम एग्जाम्पल तुझे भी आज यहाँ पर मर्सीफुल होना चाहिए, ठीक है। फिर पोर्शिया बोलती है, I have spoke thus much to mitigate the justice of thy plea। बोली मैं इतनी बात इसके लिए कर रही हूँ जिससे मैं तुम्हारे जस्टिस को थोड़ा सा नॉर्मल कर सकूं, मिटिगेट कर सकूं, ठीक है। क्योंकि अगर तुम इसको अगर तुमने एंटोनियो को मर्सी नहीं दिया, है ना, तो वेनिस के कोर्ट को सजा देना होगा, और सजा जो होगा वो होगा सेंटेंस, माने वो होगा डेथ फॉर एंटोनियो। तो अकॉर्डिंग टू लॉ यू आर राइट, और अगर तुम मर्सीफुल नहीं होगे तो एंटोनियो मस्ट डाई। तो देयर इज ओनली वन वे ऑफ हेल्पिंग एंटोनियो, एंड दैट इज इफ साइलॉक्स गिव लिटिल बिट ऑफ respite to Antonio, otherwise Antonio will have to be hanged as per the law of Venice। Understood everybody? यस सर। किसी को कोई यस प्रॉब्लम? सर। समझ में आ गया मर्सी? किसी को कोई प्रॉब्लम मर्सी में? सर एक्ट 5 में सर लाइन नंबर 60 बता दो। सर एक्ट 5 में लाइन 60 कैरोबिन्स वाला। एक इतना चिल्ला रहा है उसका आवाज नहीं आ रहा है, और एक बिल्कुल नहीं बोल रहा है। जोर से बोल, नहीं सुना तेरा बात। सर एक्ट 5 में लाइन नंबर 60 कैरोबिन्स वाला। लाइन पढ़ो, लाइन पढ़ो। सर लाइन नंबर 60। अरे पढ़ो एक्ट लाइन 5। को। सर वो मूनलाइट वाली रेंज है। हाँ, How sweet the moonlight sleeps upon this bank. There we will sit and let the sounds of music. अरे तो एक्ट 5 है ना, एक्ट 5 कर लिए बेटा डिस्कशन, यू आर लेट। अभी एक्ट 4 चल रहा है, जहां से डिस्कशन चल रहा है वहां से पूछो। एक्ट 4 से पूछो, एक्ट 4 से। वहां से कुछ नहीं सर, यही पूछना था कैरोबिन्स वाला। एक्ट 4 से पूछो, अभी जिसको भी डाउट है एक्ट 4 से पूछो। सर डाउट तो नहीं है, तो मेरे पास क्वेश्चन है वैसे हाँ पूछने बोलो, के लिए। बोलो बोलो, क्वेश्चन बोलो। यस सर, मतलब एक क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट। यस मतलब एक क्वेश्चन था वैसे कि जब सब लोग अभी एक्ट 4 के स्टार्टिंग में सब लोग कोर्ट में थे, तब सब लोग शाइलॉक को इंसिस्ट कर रहे थे मर्सी के लिए। उसका रिस्पांस देते हुए शाइलॉक ने 4-5 कंपैरिजन दिए थे अपना आंसर देते हुए। मतलब मैं ये जानना चाहता, मतलब मुझे लगता है इसमें काफी लोगों ने नहीं करा होगा, तो मैं मतलब ये कि वो 4 कंपैरिजन क्या थे। करेक्ट। कोई बताना चाहेगा 4 कंपैरिजन क्या थे? तो एक्सेप्ट सक्षम। एक्सेप्ट सक्षम। सर मैं ट्राई कर सकता हूँ। हाँ बोलो चिराग, बोलो। सर एक तो गेपिंग पिक पिक का वो था, हम्म और एक तो एक रैट को कैसे भगाओ अपने घर से, एक एग्जाम्पल वो था। हेलो। हाँ हाँ बोलो। हाँ, और तीसरा एक तो म्यूजिक से रिलेटेड था कि किसी को वो म्यूजिक पसंद है कि नहीं, पाइप्स का बैक उसका। और फर्स्ट वाला, और फर्स्ट वाला नहीं, हाँ ये 3 याद है सर। कैट तो था, लेकिन ये एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर हो रहा है ना। यहाँ पर उसने जो बोला था, नहीं 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 नहीं, ड्यूक को जो बोला था वो बोल रहा है ना अर्नव, जो उसने ड्यूक को बोला था। यस सर। हाँ, तुम जो बोल रहा है हाँ हाँ सर।
ड्यूक को। अच्छा एक मिनट। और चौथा नहीं रीजन सर, क्या था? इसने 3 पॉइंट तो ये इसने सही बोला, 1 पॉइंट रह गया बस। हाँ, चौथा रीजन क्या था? कि उसने होली तो सैबत पे चौथ हाथ रख के कसम खाई हाँ है ना? कि अच्छा हाँ क्या अर्नब, यही चार है ना? ये सर, एक इसमें कैट वाला पॉइंट रह गया था। अच्छा, कैट वाला नहीं बोला इसने? नहीं सर। नहीं सर, मैं 3 बोले थे, बस कैट वाला नहीं बोला था। तूने कौन से 3 बोले? सर मैंने तो एक तो पिग का बोला, हम्म। एक रैट का बोला, और एक जो नॉइस होता है ना बैक पाइप का, वो बोला। अच्छा, और वो जो कैट है वो है, और एक तो उसने बोला कि मैंने होली सैबत पे हाथ रख के कसम खाई है कि मुझे अपना बॉन्ड को फोरफिट करना ही है, ठीक है। तो सर ओके, 5 पॉइंट हो गए मतलब। हम्म। और वेरी गुड क्वेश्चन। और एनी कोई क्वेश्चन कैट 4 में से? ये सर, और एक क्वेश्चन और था उसके बाद हाँ। सर, जब बसैनियो ने शाइलॉक को फिर से बोला कि एक टाइम का जो होता है वो गलती होती है, क्राइम नहीं होता, तो हम्म। उसके बाद शाइलॉक बोलता है कि तुम क्या 2 बार सांप के काटने का वेट करोगे। करेक्ट, उसके करेक्ट। बाद एंटोनियो को गुस्सा आता है और वो फिर से 3-4 कंपैरिजन देता है, तो वो क्या थे? हम्म। हाँ, वो एंटोनियो उसको बोलता है कि बेसी साइलॉक से बात मत करो, क्योंकि तुम साइलॉक को चेंज नहीं कर पाएगा ना। माने साइलॉक से बात करना टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि आप चाहे तो क्या कर सकते हो, पर आप वो नहीं कर, माने साइलॉक को चेंज नहीं कर सकते। गुड गुड क्वेश्चन। का क्या क्या उसका एग्जांपल है, कौन देगा? सर मैं बोलूं? हाँ, वुल्फ है, तुम बोलो। एक वुल्फ है, और हाँ एक तो एक वुल्फ को कैसे हम बोल सकते हैं कि तुमने लैम के बच्चे को क्यों खाया, तो वो भी एक बार मतलब दुख हो सकता, उसको दुख हो सकता है। वेरी गुड, और दूसरा, एक तो जो बीच टाइड वेव्स होते हैं, हम उसको भी एक बार बोल सकते हैं थोड़ा नीचे आओ, ज्यादा आप मत जाओ टाइड वेव्स। वेरी गुड। और तीस और क्या बोलते हैं तीसरा? तीसरा हाँ, एक माउंटेन, हाँ माउंटेन के जो मतलब वो होते हैं ना पाइन ट्रीज, को बोल सकते हैं कि इतना साउंड मत करो। करेक्ट। क्या बात है चिराग, वेरी नाइस, वेल डन। पूरा वीडियो देख लिया था अच्छा से? हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अर्नब, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्स्ट। ये सर, उसके बाद थोड़ा और आगे जब हम सीन में जाते हैं तो ग्रेशियानो शाइलॉक की लाइक एक उसके अंदर बोलता है कि पाइथागोरस का एक कनेक्शन आता है, वो उसका क्या पाइथागोरस का कनेक्शन है, कनेक्शन, यस। क्या थ्योरी थी उसकी, उसका क्या रिलेशन है इस एक्ट से। अच्छा, इस क्लास में कोई भी आंसर दे सकता है, जरूरी नहीं खाली चिराग को देना है। अगर आप लोगों में से कोई आंसर देना चाहे तो दीजिए, सर माने का जरूरत नहीं है। पाइथागोरस का एग्जांपल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, क्या एग्जांपल है? बसानियो बोलता है पाइथागोरस का एग्जांपल लेके ग्रशिया उसके साइलोक के बारे में क्या बोलता है, बताइए, कौन बताएगा? अरे बोर्ड, खाली कमेंट करने से नहीं होगा। उसको और डॉग की आत्मा, हाँ, डॉग की नहीं, वुल्फ की, वुल्फिश। सोल है उसका। हाँ, बोल रहा है पाइथागोरस क्या बोलता था? पाइथागोरस बोलता था कि जानवर लोग की आत्मा जो होती है वो कभी कभी इंसान के अंदर चली जाती है, ठीक है। तो वो बोल रहा था कि एक बार एक जो वुल्फ है वो बहुत सारे ह्यूमंस को खा रहा था, मार रहा था, तो ह्यूमंस लोग ने उसको एग्जीक्यूट कर दिया, उसको मार दिया। जब वो लोग उस वुल्फ को मार रहे थे, उसी वक्त साइलॉक की जो माँ थी वो प्रेग्नेंट थी, ठीक है, डैम बोलता है उसमें, ठीक है। और वुल्फ की जो आत्मा है मरने के बाद वो साइलॉक की माँ में चली गई, और उसके बाद साइलॉक जो है वो बॉर्न हुआ। क्योंकि साइलॉक के जितने भी जो कैरेक्टर है वो वुल्फिश है, रेवेनिश है ना, वुल्फ की तरह ही वो बिहेव करता है। तो इसी के लिए बसाने बोलता है कि मेरे को तुम्हारी हरकतें देखकर मेरे को पाइथागोरस की बात सही लग रही है। समझ में आ गया बात को? चलो नेक्स्ट। जैसे एक लास्ट क्वेश्चन और है कि अरे, ये लास्ट में जब कंपेयर द कैरेक्टर ऑफ साइलॉक टू दैट ऑफ ड्यूक, ये क्या कंपैरिजन है? क्वेश्चन पूछ रहा है मयंक, बताइए अर्नब। कंपेयर द कैरेक्टर ऑफ साइलॉक टू दैट ऑफ ड्यूक। सर इसमें लाइक ये कर सकते हैं कि ड्यूक जो था एक लाइक काफी प्रैक्टिकल इंसान था। वो उससे लग रहा था कि जो ये काफी हार्श पनिशमेंट है एंटोनियो के लिए, इसलिए वो उसे बचाने के लिए सेव भी करा था, मर्सी के भी उसने काफी सारे उसने रिक्वेस्ट की। बट शाइलोक जो था वो एक इनपरमीबल कर बोला गया था उसे। तो लाइक मेरे हिसाब से तो बस इसमें एक वही डिफरेंस आएगा कंपैरिजन में। नहीं, वो मर्सीफुल है, वो नॉन मर्सीफुल है ना? सर इस एक ये के भी ऊपर ऐड कर आएगा सब। सकते हैं, इसे उसने मर्सी दिखाई थी। हाँ। तो उसने मर्सी दिखाई थी जब, सर जब उसको प्रूव हुआ था कि उसने किसी फॉरेनर ने वेनिस के सिटीजन के साथ वो किया है, तो सर उससे उसकी जो लाइफ थी वो ड्यूक पे थी कि ड्यूक उसे उसकी लाइफ ले या उसे सर वो कर दे, सेव करे। तो उसने वहाँ मर्सी दिखा के ड्यूक ने शाइलॉक को बचा दिया था।
हाँ, तो मर्सी Yes, वाला sir. बात था। नंबर मर्सीफुल 2, है। एक कंपैरिजन अपन ये भी लिख सकते हैं कि ड्यूक इतना पावरफुल था, लेकिन उसने अपने पावर का राइट यूज किया, जबकि साइलोक के पास जब पावर आया उसने उसको मिस यूज किया। ठीक है। जो ड्यूक था वो जनरल मतलब वेलफेयर के लिए काम करता था, पर साइलोक अपने लिए काम करता था। ठीक है। और वैसे हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ड्यूक जो था वो वेनेशियन सिटीजन था, साइलोक नहीं था। ठीक है, अगर कंपैरिजन बढ़ाना ही है तो। ठीक है, लेकिन मेन बात ये है कि वो थोड़ा सा जैसे बोला प्रैक्टिकल था, ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल था। वो उसके पास पावर होने के बाद भी अपने पावर को मिसयूज नहीं कर रहा था, और साइलोक कर रहा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्लास क्वेश्चन था कि लास्ट में बिल्कुल पोर्शिया ने शाइलॉक के ऊपर 3 कंडीशंस लगाई थी, उसे फॉलो करनी थी। वो 3 कंडीशंस क्या थी, और क्या वो एप्ट थी शाइलॉक को उसे मानना चाहिए था या नहीं, या पोर्शिया ने उसके साथ सही करा या नहीं? करेक्ट, पोर्शिया ने 3 कंडीशंस क्या लगाई थी साइलोक के ऊपर में, है ना? पोर्शिया ने लगाई थी कि उसने बोला था, उसको एंटोनियो ने बोला कि तुमको मैं सर, माफ एक तो कर। एंटोनियो ने बोली थी और 2 पोर्शिया की थी। हाँ, पोर्शिया की 2 ठो कौन सी कंडीशंस थी? कि वो एक तो विल साइन करेगा। सही, तो 50-50 वाली थी कि 50 स्टेट के पास आएगा, 50 एंटोनियो के पास। एक था लेकिन वो वो क्रिश्चियन कंडीशन बन नहीं थी, जाएगा। वो तो ड्यूक को बोल रही थी कि तुम अपना वाला शेयर माफ कर दो, लेकिन तुम एंटोनियो के लिए नहीं बोल सकता, एंटोनियो का शेयर एंटोनियो ही माफ ये सर करेगा। ऐसे तो एक ही कंडीशन था जो एंटोनियो ने लगाया था कि इसका आधा प्रॉपर्टी लोरेंजो के पास चला जाएगा, उसके डेथ के पास, मतलब और पूरा सेकंड, ही विल प्रॉपर्टी। टर्न इनटू क्रिश्चियन, वो क्रिश्चियन बनेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाँ कंडीशन। हाँ ठीक है। हाँ, ही विल टर्न इनटू क्रिश्चियन, तो फिर दो थे मतलब। और पोर्शिया एक्चुअली ड्यूक को बोलती है कि तुम, ड्यूक जब बोलता है ना कि मैं इसका अभी इसको सबसे पहले डेथ सेंटेंस माफ कर देता हूँ और मैं इसका पेनल्टी रिड्यूस करता हूँ, तो लेकिन पोर्शिया बोली तुम अपना पोर्शन का रिड्यूस कर सकता है, एंटोनियो का पोर्शन को तुम रिड्यूस नहीं कर सकता। हाँ लेट्स रीड दोस लाइंस अर्नब, जरा रीड करो वहां से वो जो पोर्शिया वाला है। एक मिनट। हाँ, वो आफ्टर, वो हम लोग रीड करके क्लियर कर देता हूँ मैं सब। कौन म्यूट हो गया? अर्नब तो म्यूट है। सर, एक मिनट ढूंढ रहा हूँ वाला, क्या कहते हैं। Tarry Jew, the law has yet another hold on you. It is enacted in the law of Venice. If it is proved against an alien that by direct or indirect attempts he seeks the life of any citizen, the party against which he doth contrive shall seize one half his goods, and the other half comes to the privy coffer of the state, है ना? तो अगर कोई वेनेशियन सिटीजन के ऊपर में अगर कोई अटेम्प्ट करेगा, दैट अटेम्प्ट माने सेंटेंस माने उसको मारने का कोशिश करेगा, तो सबसे पहले तो उसको डेथ सेंटेंस मिलेगा और उसका आधा प्रॉपर्टी स्टेट के पास चला जाएगा, आधा प्रॉपर्टी उस आदमी के पास चला जाएगा जिसको मारने की कोशिश की गई है। ये मीटिंग अभी ओवर हो जाएगा, लेकिन घबराने का बात नहीं है। 10 मिनट के बाद मैं तुम लोग को एक और लिंक भेजूंगा, उस लिंक में आ जाना, हम लोग एक्ट 3 रिवाइज करेंगे। ठीक है। और जिनके पास भी एक्ट 3 के ऊपर क्वेश्चन होगा, सीन 1 सीन 2, वी विल गो क्रोनोलॉजिकली, अपना क्वेश्चन रेडी कर लेना, तो फिर हम लोग एक्ट 3 को भी रिवाइज कर लेंगे। ओके, समझ में आ रही है बात? सर एक डाउट है सर, जैसे कि अरे एक्ट आ रहे हैं थ्री भैया, जा नहीं सीन। रहे, ये मीटिंग अभी ओवर हो जाएगा, 10 मिनट के बाद फिर से आएंगे, काहे टेंशन ले, अपने सर सारे नहीं, बट डाउट्स एक लिख चीज लेना। एक्ट, हाँ नहीं एक्ट 4 तो मैं क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकता हूँ फिर। हाँ हाँ।